अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि दिमाग की दही बन चुकी है रिसर्च कर करके। तो आज की वीडियो को आपने कान खोल के और आंखें खोल के एंड तक देखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2 जून से आपका स्टार्ट हो रहा है, जो कि होस्टेड बाय हैं वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका। फॉर द फर्स्ट टाइम यूएसए ने भी भाई एंट्री मार लिया है आईसीसी के ऑफिशियल इवेंट को होस्ट कराने के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम आईसीसी का ये इवेंट होस्ट हो रहा है यूएसए में। इस हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। और स्टेडियम्स जो यूएसए में है और वेस्ट इंडीज जो कि पुराना मुल्क है, पहले भी कई इवेंट्स होस्ट कर चुका है। आई थिंक 2010 का टी20 इवेंट होस्ट किया था वेस्ट इंडीज ने। खैर वो तो चलता रहेगा, लेकिन जो मैदान में कूद पड़ा है अमेरिका, इसको थोड़ा सा ज्यादा हम देखेंगे। स्टेडियम्स की थोड़ी सी हालत शालत देख लेते हैं कि यूएसए में क्या चल रहा है क्रिकेट को लेके। वैसे तो यूएसए की जो टीम है फॉर द फर्स्ट टाइम क्वालिफाई हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ होस्ट। तो ईयर 2021 में आईसीसी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट की थी, जिसमें यूएसए एंड वेस्ट इंडीज को टी20 वर्ल्ड कप 2024 का होस्ट बनाया था। अब चूंकि यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम होस्ट बना था आईसीसी की जानिब से, तो थोड़ी सी नजरसानी आईसीसी ने यूएसए की तरफ की, यानी अमेरिका के जो स्टेडियम्स हैं उनकी तरफ देखा कि कहां कहां ये मैचेस सक्सेसफुली होस्ट हो सकते हैं। फिर 2023 में आईसीसी ने अमेरिका के 3 सिटीज फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क एंड टेक्सास के स्टेडियम्स पर मैचेस होस्ट कराने का फैसला किया था। अब चूंकि वेस्ट इंडीज ने पहले भी इवेंट्स होस्ट किए हैं, तो वहां पे मैचेस को डिस्ट्रीब्यूट करना कोई बड़ा मसला नहीं था। तो इन 3 सिटीज को चूज किया गया आईसीसी की तरफ से। इनमें से एक नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि न्यूयॉर्क में वाकई 34,000 कैपेसिटी पर मुश्तमिल आईसीसी के इस इवेंट के मैचेस को होस्ट करने वाला स्टेडियम है। इस वक्त ये स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन में है। रिसेंटली आईसीसी हेड ऑफ द इवेंट्स जो क्रिस स्टेटले हैं, इसने अभी स्टेटमेंट जारी की थी कि ओनली 60 डेज आर रिमेनिंग टू गो फॉर टी20 वर्ल्ड कप 2024। जो काम है इस वक्त आपके साथ मैं थोड़ा शेयर कर देता हूं। ये ड्रोन व्यू कैप्चर किया गया है, जिसमें स्टैंड्स आप लोगों को इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं ईस्ट एंड वेस्ट साइड पे, जो कि नॉर्थ एंड साउथ साइड पे आप देखेंगे मीडिया पेविलियन और दूसरी जानिब पे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होंगे। स्टेडियम ने शेप पकड़ ली है। इस व्यू में आप देखें कुछ इस तरह से स्टेडियम का एट द एंड रिजल्ट होने वाला है। अभी इर्द गिर्द जो 20 स्टैंड्स है वो बना दिए हैं, निचला स्टैंड बाकी है, और जो पेविलियन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस है वो बना दिए हैं। पिचेस के लिए यहाँ पे ड्रॉप इन पिचेस का कहा गया है। इसके साथ साथ आर्किटेक्चर एंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो कंपनीज हैं उनके साथ भी काम शाम चल रहा है, तो ड्रॉप इन पिचेस यहाँ पे बनाई जाएंगी। और आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि जो यूएस गवर्नमेंट है इतना तेजी से काम कर रहे हैं कि जो हमारा पेशावर का क्रिकेट स्टेडियम है उसमें कई साल लग चुके हैं, अभी तक वो स्टेडियम रेडी नहीं हुआ, और 2 महीने हमारे पास इसमें इन स्टेडियम को आखिरी अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो अब आपको डॉलर एंड गवर्नमेंट का पावर पता चल चुका होगा। वैसे तो डॉलर दुनिया के हर कोने में पहुंचाए हुए है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा है कि क्रिकेट में हम कहां पीछे रह गई हैं, तो वहां भी अपने आप को पहुंचा दिया। इस बार 2 महीनों में टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्टेडियम रेडी हो रहा है। यहां पाकिस्तानी गवर्नमेंट सो रही है, हमारे स्टेडियम्स वैसे के वैसे पड़े हैं, लेकिन यहां भी अब अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। जो हमारे 3 पुराने स्टेडियम्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी तक 8 से 9 महीने पड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि इस तक हमारी गवर्नमेंट रेडी करती भी नहीं। मैं मानता हूं कि यूएस जो है ना वो पावर है, लेकिन सारी बात होती है पैसों की, गवर्नमेंट की और वेल मैनेजमेंट की। ये तो फिर देखा जाएगा। खैर, नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम आपको मैंने दिखाया, मीडिया बॉक्स इस वक्त बन चुका है कंप्लीटली, लेकिन स्टैंड्स अभी बाकी हैं, जो कि 2 महीनों तक टाइम दिया गया है। इसमें इसको मुकम्मल तौर पे रेडी कर दिया जाएगा। खैर, तो आउटफील्ड के लिए जो प्री वर्क है वो हो चुका है। पिचेस तो यहाँ पे वैसे भी ड्रॉप इन है, बस सीधा उठा के यहाँ पे रख देना है। बाकी स्टैंड्स जो ईस्ट एंड वेस्ट पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत काम रहता है, और मीडिया पेविलियन और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस आमने सामने आपको शेप में नजर आ रही होंगी। बस जो अलग अलग वर्कर्स हैं वो अपना काम कर रहे होंगे। 2 महीनों तक इसको कंप्लीट इंशाल्लाह कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा मैचेस आईसीसी ने यहां पे रखवाए हैं। नासाउ काउंटी 34,000 कैपेसिटी पर मुश्तमिल स्टेडियम में 8 मैचेस होस्ट होंगे, जिसमें से सबसे बड़ा मुकाबला दुनिया का पाकिस्तान और इंडिया का यहां पे होना है। इस स्टेडियम की दूसरी जानिब फ्लोरिडा का सेंट्रल ब्रूसेल पार्क क्रिकेट स्टेडियम, जो 40,000 कैपेसिटी पर मुश्तमिल, उस स्टेडियम में 4 मैचेस रखवाए गए हैं। दूसरी जानिब पे टेक्सास, जो कि 4 मैचेस अगेन होस्ट कर रहा है, और यहां की कैपेसिटी 15,000 है, जो कि आई थिंक लॉडर हिल्स, अजीब अजीब नाम है इनके, यहां पे होस्ट कराएंगे। तो ये 3 सिटीज हैं अमेरिका के जहां पे आईसीसी ने तकरीबन मेरे ख्याल से 16 मैचेस हैं। 8 काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में, और जो बाकी 4 मैचेस हैं वो आपके फ्लोरिडा
एंड टेक्सास में रखवाए गए हैं। इसके अलावा जितने भी मैचेस हैं वो सारे वेस्ट इंडीज को दिए गए हैं, चूंकि दोनों होस्ट हैं तो जो फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स होंगे वो भी वेस्ट इंडीज में ही कराया जाएगा। इनिशियल जो मैचेस हैं वो अमेरिका से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 जून से यूएसए एंड कनाडा के दरमियान मैच हो रहा है। इसके अलावा जो ग्रुप ए के मैचेस होंगे, यानी जो ग्रुप स्टेजेस के मैच, अच्छा स्टेजेस की तरफ थोड़ी सी आ जाते हैं। जो मॉडल है T20 वर्ल्ड कप का उस पर थोड़ी सी बात करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा स्टेडियम्स में मैचेस रखवाने के बारे में। इस पर अलग अलग मैं वीडियो भी बना दूंगा, वरना तो अगर इस तरह से एक एक चीज के अंदर मैं डीपली जाऊंगा तो फिर आप लोगों को ज्यादा क्लियरली समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको मॉडल बता देता हूं कि T20 वर्ल्ड कप इस बार काफी डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट इस लिहाज से होने वाला है कि इससे पिछले जितने भी गुज़िश्ता वर्ल्ड कप्स हैं, यानी 2014, 2016, 2021, 2022 के जो T20 वर्ल्ड कप्स गुजरे हैं उसमें टोटल 16 टीम्स आप लोग देखते थे, लेकिन इस बार टोटल 20 पार्टिसिपेंट्स हैं। और 20 पार्टिसिपेंट किस तरह से बने हैं वो मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई होस्ट होता है आईसीसी की तरफ से तो वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड हो जाता है। अब वेस्ट इंडीज और अमेरिका होस्ट है चूंकि, तो ये दो अब क्वालिफाइड हैं इस T20 वर्ल्ड कप के लिए। इसके अलावा जो रीजनल क्वालिफायर्स के मैचेस होते हैं जिसमें आपके नामीबिया, नीदरलैंड, नेपाल वगैरह जो छोटे ममालिक जो शामिल हैं, तो इनमें से टोटल 8 टीमों ने क्वालिफाई करना होता है, तो टोटल 10 हो गए। और इसके अलावा जो 10 हैं उनमें से 8 जो गुज़िश्ता इवेंट्स के टॉप टीमें होती हैं, जिस तरह से पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप गुजरा था, जिसमें आई थिंक इंग्लैंड जो है ना वो डिफेंडिंग चैंपियन रहा है। पाकिस्तान को शिकस्त दिया था 2022 में तो वो डिफेंडिंग चैंपियन बना। तो उनमें से 8 टीमों की होती है और बाकी रह गए 2, तो वो आईसीसी की जो टॉप रैंकिंग लिस्ट में होते हैं तो उनमें से 2 की सिलेक्शन हो जाती है। तो टोटल 20 पार्टिसिपेंट्स इस बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा जो ग्रुप स्टेजेस हैं उस पर बात करते हैं, तो ग्रुप स्टेजेस को इन लोगों ने डिवाइड कर दिया है, यानी A, B, C एंड D, इनमें 5 टीमें मुश्तमिल हैं हर एक ग्रुप में। तो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो आपको बताता हूं, ग्रुप A है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, आयरलैंड, यूएसए एंड कनाडा, ये 5 हैं। बाकी जो जितने ममालिक हैं इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिए, यानी B, C एंड D में डाल दिए। इनके आपस में ग्रुप मैचेस जब हो जाएंगे तो ग्रुप मैचेस के बाद फिर सुपर 12 नहीं होगा इस बार। ये एक और चेंज है कि गुज़िश्ता वर्ल्ड कप्स में सुपर 12 का मरहला होता था, जबकि यहां पे अब सुपर 8 का होगा। यानी हर एक ग्रुप जो A, B, C, D बनाया है इसमें से 2-2 टीमें क्वालिफाई करेंगी, तो ये जाके आपके सुपर 8 बन जाएंगे और फिर सुपर 8 का आपस में मुकाबला होगा। काफी हाई इंटेंसिटी इस बार ये ग्रुपिंग की गई है, तो मैचेस भी काफी मजे के इंटरेस्टिंग आप लोग को देखेंगे। तो ये सारे ग्रुप स्टेजेस एंड नॉकआउट स्टेजेस की कहानी आपको बताए। फिर सुपर 8 से जाके 4 टीमें सेमीफाइनलिस्ट आपकी होंगी और फिर वहां से जाके 2 फाइनल के लिए निकल जाएंगी। तो ये सारा मॉडल आपको मैंने T20 वर्ल्ड कप 2024 का बताया है। काफी डिफरेंट होने वाला है इस बार गुज़िश्ता वर्ल्ड कप से। और जितनी भी ग्रुपिंग की गई है A, B, C, D ग्रुप स्टेजेस में, तो वहां पर राउंड रॉबिन कोई यूज किया जाएगा, यानी हर एक टीम ने जाके दूसरे टीम के साथ मैच खेलना होगा। तो इंडिया के सारे ग्रुप A वाले मैचेस जो हैं वो नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, तो उसको ज्यादातर इस वजह से तरजीह भी दी जा रही है। और जो सबसे बड़ा मुकाबला होगा इवेंट का वो भी नासाउ काउंटी में पाक इंडिया का होना है। 9 जून को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होगा। तो टिकट्स की जो खरीदो फरोख्त है वो भी इस वक्त जारी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी भी जाके टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो ग्रुपिंग एंड नॉकआउट स्टेजेस का जितने भी मराहिल है वो सारे आपके साथ डिस्कस की। दूसरी जानब जो वेस्ट इंडीज के स्टेडियम्स हैं वो इतने हाई कैपेसिटी वाले नहीं है, यही 28,000, 20,000, 15,000 के आसपास तक के स्टेडियम्स हैं। हालांकि अमेरिका के 40 तक गए हुए हैं, यानी 40,000 है, एक में 34,000 है, दूसरे में 15,000 है। अभी सिर्फ मोटी मोटी बातें कर दी हैं, मैंने मॉडल आपके साथ शेयर किया। और नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम जो कि 60 दिन है तो उसमें रेडी करना है। जो अभी का व्यू है आपने देखा है, बाद में कोई लेटेस्ट व्यू आ जाती है तो वो भी फिर इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आज के लिए इतना काफी है, वीडियो को लाइक कर ले। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।